क्राइसिल को समझते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक लीडिंग प्लेयर। क्राइसिल इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में एक जाना माना नाम है। 1987 में स्थापित यह कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असल में क्राइसिल रेटिंग्स, रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे इन्वेस्टर्स को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को समझने में मदद मिलती है। इसे एक गाइड की तरह समझो जो इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने में मदद करता है। क्राइसिल की रेपुटेशन इंडिया से भी आगे जाती है। इसका मेजॉरिटी ओनर S&P ग्लोबल है, जो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह एसोसिएशन क्राइसिल को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और एक वाइडर पूल ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज तक एक्सेस देता है। इतने सालों में क्राइसिल ने इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके एनालिसिस और रेटिंग्स को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और बड़ी इंस्टीट्यूशंस दोनों ही बहुत मानते हैं। यह ट्रस्ट क्राइसिल के इंडिपेंडेंट और इंसाइटफुल एनालिसिस प्रोवाइड करने के कमिटमेंट पर बना है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, क्राइसिल का रोल समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। डीप डाइव क्राइसिल के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स। क्राइसिल की ताकत इसकी अलग अलग तरह की सर्विसेज में है। ये सर्विसेज अलग अलग सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड हैं। क्राइसिल रेटिंग्स यह क्राइसिल का फ्लैगशिप सेगमेंट है। इसमें कंपनीज और उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करना शामिल है। क्राइसिल रिसर्च यह सेगमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज पर गहरी रिसर्च प्रोवाइड करता है। क्राइसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस यह सेगमेंट रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है। क्राइसिल कोएलिशन ग्रीनविच यह सेगमेंट मार्केट इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता है। क्राइसिल ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिटिक्स यह सेगमेंट दुनिया भर के क्लाइंट्स को रिसर्च सर्विसेज ऑफर करता है। नंबर्स स्पीक क्राइसिल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर। क्राइसिल ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 32.6 बिलियन रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। यह पिछले साल के मुकाबले 3.8% की ग्रोथ दिखाता है। क्राइसिल का नेट इनकम 6.84 बिलियन रुपए रहा। इसका मतलब है 21% का प्रॉफिट मार्जिन। आगे देखते हुए ग्रोथ प्रोजेक्शंस और मार्केट एक्सपेक्टेशंस। पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए असली मायने कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल के हैं। एनालिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स क्राइसिल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर सावधानी पूर्वक आशावादी है। 25 के लिए रेवेन्यू 36.2 बिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले 11% की ग्रोथ को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि क्राइसिल के पिछले साल के थोड़े स्लोअर ग्रोथ से वापसी करने की उम्मीद है। 25 के लिए प्रोजेक्टेड EPS ग्रोथ और भी उत्साहजनक है। एनालिस्ट्स 112 रुपए के EPS का अनुमान लगा रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले 19% का एक बड़ा उछाल है। यह आने वाले साल में क्राइसिल की अपनी अर्निंग्स को बेहतर बनाने की क्षमता में मजबूत कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रोजेक्शंस सावधानी पूर्वक एनालिसिस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। फिर भी ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। अनफोर्सीन परिस्थितियां और मार्केट में उतार चढ़ाव असली नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। क्राइसिल क्यों? स्ट्रेंथ्स, रिकॉग्निशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो क्राइसिल को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या बनाता है? सबसे पहले इसकी मजबूत ब्रांड रेपुटेशन और लिगेसी। 3 दशकों से ज्यादा समय से क्राइसिल भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में एक विश्वसनीय नाम रहा है। S&P ग्लोबल के साथ इसका जुड़ाव इसकी विश्वसनीयता और ग्लोबल पहुंच को और मजबूत करता है। क्राइसिल की अलग अलग तरह की सर्विसेज एक और मुख्य ताकत है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी किसी एक सेगमेंट पर ज्यादा निर्भर न हो। इसके अलावा क्राइसिल को हाल ही में क्राइसिल कोएलिशन ग्रीनविच द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लीडर के रूप में मिला अवार्ड इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभाव को दर्शाता है। कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पॉजिटिव ग्रोथ प्रोजेक्शंस के साथ मिलकर भविष्य के लिए एक आशावादी तस्वीर पेश करती है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों का संकेत नहीं है, क्राइसिल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यह बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सर्विसेज की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है
कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में हमेशा रिस्क होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर विचार करना और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है।